नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। आज की चैनलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। अर्जेंट मैसेज है डायरेक्ट डिवाइन की साइड से। आज के वीडियो का टाइटल आप सभी को थोड़ा परेशान कर सकता है, पर आप लास्ट तक सुनिएगा, आप समझ जाएंगे रीज़न क्या है। यहाँ तक आपने मुझे सुना है, वीडियोस फॉलो किए हैं, तो आपने देखा है ऑलवेज मुझे ड्रीम चैनलिंग होता ही रहता है। यहाँ तक कि मुझे पर्सनली भी बोला जाता है, मैम आपको मेरे लिए ड्रीम चैनलिंग हुआ क्या। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है, जो भी मुझसे पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू जुड़ते हैं, स्पेशली उनके लिए भी मुझे ड्रीम चैनलिंग डिवाइन से आंसर के रूप में मिल जाता है। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ, जब से मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था, मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए थे, तब से ही मुझे ड्रीम चैनलिंग होना शुरू हुआ था। और मैं सच कहती हूँ, अगर मुझे ड्रीम चैनलिंग होता ही नहीं ना, तो शायद मैं इस चैनल पर कभी होती ही नहीं। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को करने के लिए डिवाइन बस मुझे ड्रीम दिखाकर आदेश देते हैं, जाओ ऐसा करो वैसा करो। पर कुछ भी कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं था। बहुत सारे टेस्ट देते देते, बिग चैलेंजेस पार करते करते मैं इस चैनल तक आई, और सिर्फ 2 महीनों में 2 वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद डिवाइन मुझे पुश कर कर के वीडियोस बनवाते रहे, और जब उन्हें लगा मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ शिव शक्ति की एनर्जी को गाइड करने के लिए, तब उन्होंने मुझे ड्रीम दिखाकर बोला, जाओ पूनम अब तुम्हारा टाइम आ गया है, गाइड करो। ये वाला वीडियो ना मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप सुन सकते हैं। जब डिवाइन ने मुझे आदेश दिया था आप सभी को गाइड करने के लिए, वरना जब मैं इस चैनल पर आई थी ना, तब मेरा एक ही इंटेंशन था, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ट्विन फ्लेम के बारे में बात नहीं करूँगी। बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइड्स पहले से ही थे, और वैसे भी मुझे कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो मैं क्या गाइड करती। मेरा ऐसा मानना था, मुझे तो खुद कुछ आता नहीं है, तो मैं क्या बात करूँगी। पर माँ बाबा शिव शक्ति ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया, तुम हमारे लिए ये करोगी। तब सिचुएशन ये था, मुझे खुद पर बिलीव नहीं था, मैं कर लूँगी, पर माँ बाबा। और आज मेरा ये मानना है, चाहे कितने ही अच्छे अच्छे गाइड्स क्यों ना आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी अनंत है, और हम सबकी लाइफ कम पड़ जाएगी इस जर्नी का बखान करते करते। तो हम इस तरह से कभी भी नहीं कह सकते कि ये जर्नी सिर्फ ऐसी ही है या वैसी ही है, बिकॉज ये जर्नी हम सभी की सोच से परे है। क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है, और उनकी लीलाओं को कोई इजीली जान सकता है क्या। मुझे तो बस इतना पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स माँ बाबा शिव शक्ति। जब डिवाइन चाहते थे मैं पर्सनल काउंसलिंग लूँ, तब उन्होंने ही मुझे ड्रीम में आकर बोला था, पर्सनल काउंसलिंग लेना शुरू करो, पर तुम्हारी गाइड से भी कम पैसा लेना। तो तब से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। इतनी मैजिकल है ये जर्नी। एंड आज की चैनलिंग को लेकर मैं पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और रोई भी थी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से इसे आप सभी तक लेकर आऊँ। और जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, उसके बाद मैंने इसे डिकोड किया। थैंक यू सो मच गणेश जी, मदर अर्थ, माँ बाबा शिव शक्ति, मुझे ऑलवेज पावर देने के लिए, मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए, और मुझे मेरी कम्युनिटी से मिलाने के लिए। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ इस जर्नी को लेकर, क्योंकि ये जर्नी मैजिक से भरी हुई है। सो अब आ जाते हैं डिवाइन के उस इम्पोर्टेंट मैसेज पर, जो हम सभी के लिए भेजा गया है।
एंड मैं ट्राई करूँगी कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आप सभी को दे पाऊँ। ओके, ड्रीम चैनलिंग है जिसमें मैंने देखा मुंबई में ना एक बुक लॉन्च हुई थी जिस पर लिखा हुआ था ट्विन फ्लेम 1, और वहाँ पर कोई लड़की बोल रही थी अगर आप उसे अपने आगे रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डिवाइन की ही आवाज़ थी। इसके अलावा वहाँ पर हो क्या रहा था ना, डिवाइन मुझे उनका मैसेज सुना तो रहे थे, पर इसके साथ साथ आशिकी 2 मूवी का एक पोस्टर भी दिखाया गया था। सो आज के वीडियो का जो टाइटल डिवाइन चैनलिंग के अकॉर्डिंग मैंने रखा है, ट्विन फ्लेम का ये फेक कॉन्सेप्ट बर्बाद कर देगा, उसका रीज़न क्या है उसे हम 2 तरह से समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आज के टाइम पर कुछ फेक गाइड्स हैं, ओके, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, जिनमें से एक फेमस सेलिब्रिटी भी है जिन्हें सदगुरु के नाम से जाना जाता है। एंड इन्हें लेकर ना माता काली से मुझे बहुत सारा चैनलिंग हुआ भी है, जो डिवाइन टाइम पर आप सभी के सामने आ जाएगा। बिकॉज अगर डिवाइन टाइमिंग ना हो तो मैं 1 मिनट का भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह के फेक गाइड्स जिन्हें खुद नहीं पता ट्विन फ्लेम होते क्या है, उनका रियल मीनिंग क्या है, पावर्स क्या है, पर फिर भी उन्हें ट्विन फ्लेम्स के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना ही है। क्यों? क्योंकि उनमें ईगो इश्यूज हैं एंड उनका कॉन्शियसनेस पावर बहुत ही ज़्यादा लो है, डाउन है, जिसकी वजह से उन्हें खुद के ही इश्यूज दिखाई नहीं देते। सो डिवाइन के साइड से अलर्ट मैसेज है, इस तरह के गाइड्स के गाइडेंस से बचे और अपने कॉन्शियसनेस पावर को बढ़ाने में वर्क करें, वरना अगर आपने इनकी मनगढ़ंत कहानियों पर बिलीव किया तो आप लाइफ लॉन्ग इस जर्नी में गोल गोल घूमते रहोगे और आपकी जर्नी स्पॉइल हो जाएगी। बिकॉज इनका इस प्लेनेट अर्थ पर आने का यही पर्पस है, आप अपनी जर्नी से भटक जाओ और कभी भी अपने कॉन्शियसनेस पावर को हाई ना कर पाओ। तो इस तरह के फेक गाइड के फेक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने की बजाय आप अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ पर ट्रस्ट कीजिए। बिकॉज आपकी हायर सेल्फ ने लाखों जन्म ले लेकर नॉलेज कलेक्ट किया है, तो बाहर कुछ ढूंढने से बेहतर है अपनी आत्मा के द्वार खोलिए, जो आपको चाहिए सब कुछ आपके अंदर ही है। ओके, तो जिस तरह से ड्रीम में मैंने देखा एक बुक जिसके ऊपर ट्विन फ्लेम 1 लिखा हुआ था, इसका क्या मीनिंग है? डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक ही है, अलग अलग नहीं है। बिकॉज इस 3D वर्ल्ड में सेपरेशन सिर्फ इल्यूजन ही है और आप इसे बहुत बार सुन भी चुके हैं, फिर भी बिलीव नहीं करते। इसलिए डिवाइन ने खुद बोला है ये मैसेज आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो अगर मैस्कुलिन को ऐसा लगता है मेरी फेमिनिन मुझसे दूर है और फेमिनिन को ऐसा लगता है मेरे मैस्कुलिन मुझसे दूर है, तो प्लीज़ डिवाइन चाहते हैं आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाइए। इसके अलावा इस चैनलिंग में एक लड़की का ये कहना, अगर आप उसे अपने आगे रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये वाला मैसेज ना स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए ही है। तो जिन भी फेमिनिन के ये भाव है कि आपके मैस्कुलिन आपसे ज़्यादा आगे है, फिजिकली आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव हैं, उनका प्रोफेशन आपसे ज़्यादा अच्छा है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोसाइटी में उनका नाम चलता है, फेमस है या फिर सेलिब्रिटी हैं, और आप
उनके आगे खुद को कम आंकते हो, उन्हें खुद से ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो आपका ये भाव आपको और आपके काउंटर पार्ट दोनों को ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप ही उनकी शक्ति हो। और जब आप ही अपनी पावर्स को नहीं समझोगे, शक्ति विहीन हो जाओगे, तो फिर उन्हें शक्ति कौन देगा। ऐसे में तो आप दोनों ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर सोल पर्पस किधर गया, कौन करेगा उससे। इसके अलावा मुझे आशिकी 2 मूवी का एक पोस्टर दिखाया गया। इसका क्या मीनिंग था आपने मूवी में देखा होगा। एक मोमेंट ऐसा आता है जब श्रद्धा कपूर आदित्य रॉय कपूर के लिए अपने अस्तित्व को भुलाने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी सक्सेस को छोड़ने के लिए वो रेडी हो जाती है, और शायद ऐसा ही कुछ कहती है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। और अपनी सिंगिंग छोड़कर अपना कंप्लीट फोकस आदित्य रॉय कपूर के ऊपर कर देती है। मीन्स अपनी सारी खुशियों और प्यार के लिए वो आदित्य रॉय कपूर पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाती है, जबकि वो चाहता था श्रद्धा उसे छोड़कर अपने वर्क पर फोकस करे, पर वो ऐसा नहीं करती है। और फिर एंड में होता क्या है आप सभी जानते ही हैं। आपने कभी सुना है माता शक्ति शिव बाबा को पाने के लिए उनके पीछे पीछे गई थी? नहीं ना, उनका तो ऐसा था वो शून्यता को प्राप्त हो गई थी। एंड कॉन्फिडेंट इतना था कि शिव बाबा उन्हें लेने उनके पास खुद आए गए, और शिव बाबा आए भी थे। शक्ति ऐसी ही होती है, वो चेज नहीं करती, किसी को भी अट्रैक्ट करती है। इस स्टोरी के थ्रू आपके लिए जो मैसेज दिया गया है, आई होप आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।